ठीक है, आप अनिल आनंद जी, आपसे मेरा अगला सवाल, और इसी बात को आप आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? और क्या जो हाइब्रिड आतंकवाद का जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं ललित, आपको लगता है कि तरीका बदल गया है लेकिन अभी भी डर का माहौल वैसा ही है वहां पर? मैं बिल्कुल सहमत हूँ ललित से, इनकी बहुत सारी बातों से सहमत नहीं हूँ क्योंकि इनका एक परिप्रेक्ष्य है, आज़ाद हैं अपना परिप्रेक्ष्य सामने रखने के लिए, लेकिन मैं इनकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए क्या हुआ है, आप 1990 से शुरू अगर आप करें, मैं इतिहास में नहीं जाऊँगा क्योंकि एक आदत सी हो गई है इतिहास के में खींच के ले जाना, इतिहास में रहना, इतिहास के मकड़ जाल में लोगों को फंसा लेना। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम आज सोचें ये क्या हो रहा है और कल कैसे अच्छा होगा। उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने सही बात कही। 90 में स्ट्रेटजी कुछ और थी, किलिंग्स कैसे करनी है, सिविलियंस की हेडलाइंस कैसे ग्रैब करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे आपने अपना केस कैसे, जो पाकिस्तान कह लीजिए या उनके स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स कह लीजिए, कैसे इंटरनेशनल फोरा पे अपना केस लेके जाना है। स्ट्रेटजीज बदली हैं, आज की स्ट्रेटजीज इन्होंने सही कहा। आप सॉफ्ट टारगेट्स, सिंगल पर्सन्स को आप मार्क करके आप उनको किलिंग्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लानिंग उसके पीछे जरूर है। लेकिन मुझे बहुत ताजुब है, अगर मुझे मालूम है वो सॉफ्ट टारगेट है, अमरदार साहब को मालूम है सॉफ्ट टारगेट है, सबको मालूम है, क्या सरकार को मालूम नहीं है कि वो सॉफ्ट टारगेट है? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बड़ी अजीब सी बात है कि हम देख रहे हैं, मैं अपने 4 दशक के जर्नलिज्म में भी देखा, उससे पहले जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के उससे भी देखा कि जम्मू कश्मीर एक लेबोरेटरी के स्टेटस से ज्यादा उभर नहीं पाई है। हर दशक के बाद एक नया एक्सपेरिमेंट आता है, अभी मैं एक नया एक्सपेरिमेंट देख रहा हूं। लेकिन मैं मानता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं इस चीज का कि कोई भी एक्सपेरिमेंट है, ये भी एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। अब नए एक्सपेरिमेंट में एक कॉमनैलिटी सबकी रही है, वो इन्होंने भी इंगित किया। वो कॉमनैलिटी ये था कि जब कश्मीरी पंडित्स की बात आती है, मैं फोकस तरीके पे कश्मीरी पंडित तो थोड़ी सी जम्मू की बात भी करूंगा, तो आप शुरू होते हैं रिहैबिलिटेशन से। रिहैबिलिटेशन पहला स्टेप नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ऐसे। 1990 के दशक में भी हम जब कवर कर रहे थे उन चीजों को, तब भी देखा थर्स्ट, इट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट्स, इट इज नॉट द पॉइंट। रिहैबिलिटेशन तब होगी जब जमीनी हालात अच्छे होंगे, रिहैबिलिटेशन तब होगी जब सुनील अंबरदार की, आरती जी की हिफाजत होगी, वहां पे इंडिपेंडेंटली वो रह पाएंगी। हाँ। तो लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या स्ट्रेटजी है कि आपका थर्स्ट रिहैबिलिटेशन पे हो जाता है। हाँ। आप एक्सक्लूसिव डोमेन में रख दीजिए किसी को, वो कोई तरीका नहीं है। मैं आलोक जी के पास आऊं, आलोक शर्मा जी, लेकिन उससे पहले एक चाहती हूं अनिला जी, इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि सॉफ्ट टारगेट क्या है कश्मीर में? आतंकियों के निशाने पे अगर होते हैं तो कौन होते हैं? देखिए नहीं, देखिए ये कहना कि भाई भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की जो वहाँ पे विंग है, उनको उनकी जो सुरागगिरी है वो शायद पुख्ता नहीं है, शायद नरेंद्र मोदी जी को इसकी खबर नहीं, जैसे कि अभी ललित जी ने कहा, या मैं आनंद जी को भी सुन रही थी अच्छी तरीके से। ये हम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि केंद्र की जो एजेंसीज हैं या वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, क्या उसको नहीं मालूम है? बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, पहले जो है फौजी लोग टारगेट पे आते थे, फिर हमने देखा चुने हुए प्रतिनिधि है वो उन्होंने टारगेट पे लिया, और अब हम देख रहे हैं कि महिलाओं और बच्चों को टारगेट पे ले रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, एक चीज हो जाए और आग की तरफ फैलती है। शायद ये मैसेज करना चाहते हैं कि अगर आप केंद्र की आवाज में, यानी नरेंद्र मोदी जी की सरकार की आवाज में आवाज मिलाओगे और खुशी जाहिर करोगे तो हम आपको टारगेट करेंगे। पर कोई बात नहीं, हमेशा मैं कहती हूँ कि कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूंगी, अभी मैं सुन रही थी आनंद जी को कि कश्मीर को एक लैब में प्रयोग की तरह उपयोग किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं साहब, ये वो कश्मीर है जिसकी अगर मैं बात करती हूँ, कैपिटल जो श्रीनगर है, जिसके नाम में श्री लगा हुआ हो, वहां पे इन जिहादियों का क्या काम? वहां पर नैरेटिव तो सेट हो रहा है ना कि कश्मीर को एक लैब की तरह इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल भी नहीं, किसी बहराने के लिए 50 साल से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आज कश्मीर पता नहीं है तो बिल्कुल मुझे पता है साहब, मुझे आपकी जानकारी की आवश्यकता नहीं है, वो आप अपने आप पास रखिए और जब आपकी बारी आए तो आप बोलिएगा। वहां पे आज लद्दाख, आज कश्मीर, आज जम्मू, आपको पता है कि 3 अगर डिवीजन हो गए हैं तो उसके डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है ना। हजारों करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आ रही है, किस लिए आ रही हैं? अगर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है जी, शुरू में ही कहा था कि कश्मीर बदल रहा है, लेकिन उस बदलते हुए कश्मीर में कश्मीरी पंडित क्या महसूस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। 4000 से ज्यादा कश्मीरी मैं ये नहीं कह रही कि आप कश्मीर में कुछ नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं श्रीन जी कि 4000 से ज्यादा कश्मीरी हिंदू जो है वापस गया है।
वहां पे टारगेटेड एरियाज हैं, देयर आर पॉकेट्स जो जहां पे इस प्रकार के लोगों को बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है, पर इसका मतलब नहीं है कि इनकी सरकारी आप मेरी बात समझ नहीं रही है। मैं जो कह रही हूँ ना, मैं बार-बार एक ही बात कह रही हूँ। चलिए, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। I just want a small intervention. ठीक है, जल्दी से, क्योंकि फिर आलोक जी आप का कह रहे हैं कि सॉफ्ट टारगेट्स को सिक्योरिटी देना सरकार का काम है। किसी सरकार में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो हर नागरिक को सुरक्षा दे। इट्स नॉट पॉसिबल। तो और ये दावे करना कि कश्मीर के अंदर हम डेवलपमेंट करें, मैं ये समझता हूं, मैं विद ड्यू रिगार्ड्स, अब मैं कश्मीरी जिहादियों को, कश्मीरी इस्लामिस्ट को, पृथकतावादियों, इवन जो पाकिस्तानी स्टूज अपने आप को ओपनली बोलते कश्मीर के अंदर, एक चीज उनकी तरफ से मैं मानता हूं उनको, उन्होंने आज तक कभी भी ये नहीं बोला कि कश्मीर जिहाद की वजह वहां पे इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है, और ये हकीकत भी है। पिछले मैं कश्मीर के जो पृथकतावादी, आज तक उन्होंने नहीं किया हिंदुस्तान की तरफ से हमें पैसा नहीं मिला। एक मिनट और कश्मीर जिहाद 32 साल से चल रहा है। हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां से एक नौजवान वहां शहीद ना हो। लेकिन आज की तारीख में रियल एस्टेट का जो प्राइस है वहां पे वो हिला नहीं है। काबुल देखिए, अफगानिस्तान देखिए, उतने ही टाइम से जल रहा है। वहां की जमीन की कीमत धूल मिट्टी से भी कम है। कश्मीर के अंदर क्योंकि आपने हिंदुस्तानी एक्सचेकर ने हमेशा ये इंश्योर करके रखा। और जम्मू की बात तो बताना चाहता हूं, एक सेकंड, जब आप कश्मीर की बात कर रहे हैं प्लीज, पहले हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करते थे, अब लद्दाख अलग है, वो आजाद हो गए कश्मीरी इस्लामिस्टों से, लेकिन जम्मू मैं समझता हूं अभी भी नेग्लेक्ट हो रहा है। आज की तारीख में अभी कश्मीर के अंदर जिस दिन राहुल भट्ट का कत्ल हुआ है, उसके 2 दिन के बाद जब फारूक अब्दुल्ला स्टेटमेंट दे रहे क्या हम मुसलमान लोग इतना गिर सकते हैं, तो मैंने उनको टैग किया था, तुम इससे भी ज्यादा पहले गिर चुके हो, जब गिरजा रेप करके कत्ल किया। मैं मुस्लिम रंजीत सिंह बारामूला में मारा गया, ऐसे तुम इससे भी ज्यादा गिर सकते हो। मेहमान बच्चे हुए बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।